महान फिलोसोफर जॉन डेवी ने कहा था कि मानव सभ्यता की सबसे तेज इच्छा है महत्वाकांक्षी होने की इच्छा। डिजर्व टू बी इम्पोर्टेंट। इंसानों और जानवरों में बस इतना ही अंतर है। और आज के हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंस्टाग्राम पर लाइक देखना, यूट्यूब सोशल मीडिया पर कितने लाइक मिले कितने नहीं, ये सब देखना उसी का नतीजा है। हमारी वही भूख है जो कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमें समझे, हमारी तारीफ करें। और अगर कोई आम इंसान ये बोल रहा है कि वो इसकी चाह नहीं रखता तो वो एक नंबर का बहन का लौड़ा है, झूठ बोल रहा है भोसड़ी वाला। और इसी इम्पोर्टेंट होने की भूख ने जन्म दिया एक ऐसे स्वभाव की जो हमारे अंदर है, एक ऐसी आदत जिसे अगर समझ गए ना तो तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो और खुद को भी समझ सकते हो। और वो है नो वन वांट टू एडमिट देयर मिस्टेक। यानी कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता, चाहे वो कितना बड़ा भी चूतिया क्यों ना हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुमने कभी इस बात को कभी नोटिस किया है? तुम्हारे वो लौड़ू दोस्त कभी अपनी गलती मानते हैं? या फिर तुम्हारे वो भोसड़ी वाले रिश्तेदार जो तुम्हारे एल लगा के चले जाते हैं, क्या कभी वो अपनी गलती मानते हैं? मेरा घंटा मानते होंगे। देखो यार, इंसानी व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानना चाहता हो। इंसानी स्वभाव ऐसा है ही नहीं। और फिर जब तुम उन लोगों को उनकी गलती बताते हो तो उनकी अहंकार और गर्व पर चोट पहुंचती है, जिससे वो सुधरने के बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं। और इसी वजह से वो तुम्हें अपना दुश्मन बना लेते हैं या फिर मन ही मन मान लेते हैं। इसलिए सच बोलने के नाम पर अपने लौड़े मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामने वाला सुधरेगा नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ जरूर खड़ा हो जाएगा। वैसे भी चूतिया लोगों की कमी नहीं है तुम्हें अपनी जिंदगी में एक और क्यों ही बनाना। इसलिए अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो, उसे रोस्ट करने के बजाय इग्नोर कर दो। ये फिर प्राइवेट में जाकर प्यार से कहो तो चूतिया है भोसरी के। मजाक कह रहा हूँ, ऐसा मत बोलना, प्यार से ही समझाना। किसी की गलती बताना और आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर सामने वाले को मैच्योरिटी हैंडल करना असली टैलेंट है। लौड़ा का टैलेंट है, सुनते का है मादरचोद लोग। खैर तुम्हें यही सीखना है। तुम्हारे सामने ऐसे बहुत सिचुएशन आए होंगे जहाँ तुम्हें सामने वाले को अपना काम निकालना होगा। और इसी सिचुएशन के लिए तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, डू नॉट पुट पिज्ज़ा ऑन द फिश हुक। मतलब सिंपल सा है, अगर मछली को पकड़ना है तो पिज़्ज़ा या बर्गर नहीं लगाया जाता, बल्कि वो लगाया जाता है जो मछली को पसंद है। और मछली को क्या पसंद है? कीड़ा। तो कीड़ा ही लगाओगे ना। मतलब जब भी तुम्हें किसी से काम करवाना हो तो उसकी मतलब की बात बोलो, जो उसे पसंद है वो दो। अगर कीड़ा पसंद करता है तो कीड़ा दो, पैसे चाहिए तो पैसे दिखाओ, और अगर कुछ और चाहिए तो वो दिखाओ। इस दुनिया में हर इंसान पहले अपने मतलब की बात सोचता है, इसलिए तुम्हें भी उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। उनकी ज़रूरत को समझो, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, और उसी हिसाब से तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। और वो खुद तुम्हारे जाल में फंसेंगे। सामने वाले के फायदे की बात करो, वो खुद काम के लिए तरसेंगे। आगे हमारे लेखक कहते हैं कि अगर तुम चाहते कि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें समझे, तो उसके लिए तुम्हें स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस एंड बी अ गुड लिसनर। हमारी एक स्थिति होती है कि हम हर जगह अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हमसे सुना ही नहीं जाता कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है। हर इंसान चाहता है कि कोई इसे सुने, कोई इसे समझे। और अगर तुम दूसरों से यही चाहते हो तो तुम्हें भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। लोगों की बात को तुम जितने अच्छे से सुनोगे और जितने ध्यान से सुनोगे, लोग भी तुम्हारे बातों को उतने ज़्यादा भाव देंगे। तुम्हें बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, या फिर कम से कम उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम उनकी बात को सुन रहे हो। कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो। क्या है ना, कभी कभी बात सुनने से भी काम निकल जाता है। इफ़ यू वांट टू गेट योर वर्क डन बाय समवन, टॉक अबाउट व्हाट दे आर लाइक। और अगर किसी कंडीशन में लोगों को तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम बातचीत की शुरुआत हमेशा उन मुद्दे से करो जहाँ सामने वाला हाँ कहे। एक बार इंसान हाँ कहना शुरू कर देता है ना तो उसे आगे जाकर ना कहना मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम किसी की तारीफ करते हो और उसे चने की झाड़ में चढ़ाते हो तो उसकी बात भी तुम खुल के ले भी सकते हो। वो खुद बोलेगा भाई तूने मेरी तारीफ की ना, अब ले ले मेरा। खैर अगर मजाक को छोड़ दिया जाए तो ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि अगर जब उसकी हम तारीफ करते हैं ना, और एक बार इंसान जब हाँ 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 ऐसा करना शुरू कर देता है तो उसके लिए फिर बाद में ना कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे तुम चाहे तो प्रैक्टिकली अपना सकते हो। किसी की तारीफ करो, किसी की मनपसंद बात करो, और उसके बाद उसकी हल्की फुल्की बेइज्जती करके देखना। सामने वालों को तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगेगा, वो समझेगा तुम्हारी बात को। इससे तुम अपना काम भी निकाल सकते हो। बस एक सिंपल सा टेक्निक समझ जाओ,
उसकी मनपसंद बात बोलो, उसे जो पसंद है वो बोलो, उसके बाद अपनी बात रख दो। संभावना है कि तुम्हारा काम भी हो जाए, पर याद रखना तारीफ अगर करते हो ना तो सोच समझ के करना और सच्ची तारीफ ही करना। खैर मेरे आसपास तो सारे के सारे चूतिया भरे हुए हैं, अगर उनकी तारीफ भी करूँगा तो तारीफ बुरा मान जाएगा, सब के सब मादर। छोड़ यार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेस्ट वे टू विन एनी एग्रीमेंट इज नॉट टू गेट ट्रैप इन इट। किसी भी एग्रीमेंट या बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि तुम उसमें कभी फंसो ही मत, क्योंकि अगर बहस जीत भी जाते हो ना तब भी तुम्हारे मूड की माँ बहन एक होगी। देखो यार, लोग तुम्हारा सुनना नहीं चाहते और तुम उनसे जीतना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? मूर्खों से कभी जीता जाता है क्या भला? इसीलिए जब भी तुम किसी से बहस करते हो और उसकी बात दुनिया की सबसे निहायतिया बकचोद और मूर्खों वाली ही क्यों ना लगो, उस बहस में फंसने की कोशिश ही मत करो। कोशिश करो कि उस चूतिया को सही साबित करके चुपके से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल राय बताता हूँ, इन मूर्खों को समझाने के चक्कर में तुम अपनी माँ का भरोसा बना लोगे, परंतु इन चूतियों को समझा नहीं पाओगे। ये किसी की सुनते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात को सही मानते हैं और उसी में अड़ जाते हैं। इसलिए इनसे दूरी बना के रखो, सबसे बेस्ट यही है। तो यार इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।